मैं यहाँ आया हूँ बीजेपी समर्थक हूँ, लेकिन देखो युवाओं का मुद्दा आज से 30 साल पहले से एक ही मुद्दा है। जब आरजेडी की सरकार थी, जब एनडीए की सरकार थी, तब से बस एक ही मुद्दा है, रोजगार रोजगार रोजगार। एक हिटलर शाही सरकार है। सबसे बड़ी बात लोकतंत्र की बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है। एक कॉन्ट्रैक्ट बहाली करके सड़क पर ला दिए हैं और उनका एक पार्षद का बेटा भी कॉन्ट्रैक्ट पर नहीं जाने के लिए तैयार है। कि हम लोग अपना निर्णय दो आधार पर देंगे, एक उद्योग धंधा, दूसरा बेरोजगार है। आरजेडी का ये मुद्दा है जो इन्होंने उठाया है 10 लाख नौकरी के संबंध में और उद्योग धंधों के संबंध में। तो पिछले 4 साल ग्रुप डी का वैकेंसी आया था, अभी तक उसका कोई ये नहीं। बिहार पुलिस का एग्ज़ाम हुआ तो उसका रिजल्ट नहीं आया। युवाओं को तो हर सरकार जब चुनावी टाइम में आते हैं 10 लाख नौकरी का झांसा देते हैं, कभी 50 लाख नौकरी का झांसा देते हैं, कभी वेतन बढ़ाते हैं, कभी ये करते हैं, कभी, लेकिन कुछ होता नहीं है। हवाई अड्डा की बात अभी हवाई है, अभी हुआ नहीं है। इस बार जो है महागठबंधन की भारी जीत होने जा रही है, जिसमें जनता जनादेश दे दिए हैं तेजस्वी जी को। आज जिसके पास होगा जनाधार वही देश पर चलाएगा अधिकार। नहीं सर, अभी कोई कहने वाले नहीं है, क्या समय है। मतलब कौन आने की सरकार? नहीं, अभी सस्पेंशन वाली बात है। सस्पेंशन है जी। मतलब ये जो सरकार चल रही है उससे खुश है? ना, इससे खुश नहीं है। इससे खुश नहीं है? कुछ नहीं है, पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं, सिर्फ झूठों का डिग्री बांट रहा है, कुछ नहीं है, सिर्फ बेरोजगारी है, सिर्फ कुछ नहीं है। कॉलेज में प्रोफेसर सिर्फ झूठों का पैसा देता है प्रोफेसर को, कोई काम का नहीं। सिर्फ प्रोफेसर सबको पैसा खाली एक तारीख ट्रांसफर हो जाएगा अकाउंट में। कोई काम कराने जाए विश्वास नहीं है, तब जाके देख सकते कोई काम कराने जाइए, नहीं कोई काम होगा। आ जाइए, कल आइए, परसों आइए, 10 दिन इसी में बिता देगा। नमस्कार, इस वक्त हम मौजूद हैं दरभंगा शहर के समाहरणालय के पास। यहाँ पे कुछ जनता है, हम उनसे मिलकर बात करेंगे कि बिहार का जो ताज़ा विधानसभा चुनाव है उसको लेकर के यहाँ की जनता क्या सोच रही है। कि क्या जनता कोई बदलाव चाहती है या फिर जो पहले से नीतीश सरकार चल रही है उसे ही वापस लेकर के आएगी। तो आइए कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं और बात करके जानने की कोशिश करते हैं। आप बताइए सर, क्या कहेंगे आप चुनाव को लेकर के? देखिए, चुनाव के संबंध में हम लोगों का राय है कि हम लोग अपना निर्णय दो आधार पर देंगे, एक उद्योग धंधा, दूसरा बेरोजगारी। हम लोगों को इसी दो आधार पर सिलेक्शन करना है। जिस पार्टी का ये मुद्दा होगा हम लोग उन्हीं को वोट करेंगे। आपको क्या लगता है किस पार्टी का ये मुद्दा है? ये पार्टी जो है आरजेडी का ये मुद्दा है जो इन्होंने उठाया है 10 लाख नौकरी के संबंध में और उद्योग धंधों के संबंध में, और पुराने पेंशन जो कि मान लीजिए आज नेताजी लोगों का पेंशन मिल रहा है, लेकिन जो नौकरी वाले हैं उनका पेंशन ख़त्म हो गया है, तो वो पुराना पेंशन है। तीसरी बात है कि जो जॉब में है, अब उनको बोला जा रहा है 50 वर्ष के बाद उनको हटा देंगे। तो 50 वर्ष के बाद क्यों हटाना चाहते हैं? इसका मूल कारण है कि जो उनका वेतन अच्छा हो उनको नौकरी से हटाइए, फिर नया को बहाली कीजिए। जब आप 60 से ऊपर वाले लोगों को, कर्मचारी को रिटायरमेंट के बाद जॉब दे रहे हैं, उनके पेंशन को मूल वेतन में, उनको वेतन में से पेंशन घटा के वेतन दे रहे हैं, लेकिन आज के डेट में युवाओं को जॉब नहीं मिल रहा है। युवा रोड पर टहल रहे हैं, लेकिन रिटायरमेंट के बाद उनको आप जॉब दे रहे हैं। इनको जो आवाज़ उठाएगा उनको हम वोट करेंगे। क्या नाम है आपका? रविंद्र कुमार। आप बताइए, आप युवा हैं, आप क्या चाहते हैं? सबसे तो सर अपना परिचय देना चाहता हूँ। मैं अशोक यादव जाले विधानसभा से बिलोंग करता हूँ। अच्छा। जैसा कि हमारे क्षेत्र में हमारे विधायक जी जो कि जीवेश कुमार मिश्रा जी है, वर्तमान बीजेपी से हैं, और वो स्वास्थ्य क्षेत्र हो या हर क्षेत्र में वो पहले ये बताइए, आप बीजेपी समर्थक हैं? नहीं, मैं बीजेपी समर्थक बाद सबसे पहले मैं आपका गले में पट्टा है इसलिए पूछ। नहीं, मैं यहाँ आया हूँ बीजेपी समर्थक हूँ, लेकिन आप यहाँ हमारे यहाँ पे एक बार चल के देखें, वहाँ पे विकास हुआ है। 4 वैलेंटाइन सेंटर मिला हुआ है हमारे जाले को। ये बताइए हमको कि सरकार में कौन आ रहे हैं इस बार? सरकार में हम तो वही देखेंगे कि भाई जनता जिसको चाहे वही आएंगे, क्योंकि हम तो अपना मत देंगे। आपको क्या लगता है अभी जो सरकार चल रही है, मौजूदा सरकार, नीतीश की सरकार, वो कैसी चल रही है? क्या वो जनता के लिए सही थी? मौजूदा सरकार जनता के लिए सही थी, लेकिन वो एक क्षेत्र में विफल रही है। एक क्षेत्र में विफल रही है, युवाओं को रोजगार देने में। हम ये चीज़ मानते हैं कि युवाओं को रोजगार देने में विफल रही हैं। बाकी कुछ क्षेत्र में जैसे कि स्वास्थ्य क्षेत्र में मिला जुला के हमें लगता सही हुआ। हाँ, थोड़ी शिक्षा क्षेत्र में भी उन्हें मेहनत करना चाहिए और कुछ इस पर ध्यान देना चाहिए, अगर आते हैं तो। बाकी अगर बिहार की जनता इस बार पता नहीं क्या चेंज करेंगी सरकार, या ऐसे ये सरकार फिर से आएगी। क्या युवाओं का क्या मुद्दा है? युवाओं का मुद्दा क्या है? युवाओं का मुद्दा आज से 30 साल पहले से एक ही मुद्दा है। जब आरजेडी की सरकार थी, जब एनडीए की सरकार थी, तब से बस एक ही मुद्दा है, रोजगार रोजगार रोजगार। और पूरा नहीं हुआ अब तक? अभी तक पूरा कहाँ हुआ है। पिछले 4 साल ग्रुप डी का वैकेंसी आया था, अभी तक उसका कोई ये नहीं। बिहार पुलिस का एग्ज़ाम हुआ तो उसका रिजल्ट नहीं आया। युवाओं को तो हर सरकार जब
चुनावी टाइम में आते हैं, 10 लाख नौकरी का झांसा देते हैं, कभी 50 लाख नौकरी का झांसा देते हैं, कभी वेतन बढ़ाते हैं, कभी ये करते हैं, कभी, लेकिन कुछ होता नहीं है। कभी आज तक सोल्यूशन हुआ नहीं है। हवाई जहाज़ की बात तो हवाई जहाज़ के तरह जो है सो उड़ाया गया आपको लोकसभा के चुनाव में भी, कि वहाँ हर पोस्टर बैनर पे जो है टांग दिया गया हवाई जहाज़ के। अब हवाई अड्डा खुलने वाला है। आज लगभग 100 बरस से हवाई अड्डा बंद है, पर बहुत से सरकार आए और उन्होंने रखा बात कि जो है सो हम हवाई अड्डा की बात अभी हवाई है, अभी हुआ नहीं है। आने वाला दिन कल क्या होगा वो ये आपको क्या लगता है, इस बार जो चुनाव आ रहा है, सरकार मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए? मुख्यमंत्री तो इस बार ये चिराग जी तीर को जो है चीर कर फेंक दिए, और इस बार जो है महागठबंधन की भारी जीत होने जा रही है। वो इंडिपेंडेंट, वो भी इंडिपेंडेंट, यानी कि पूर्ण बहुमत से जो है सो निकलने वाली है। अभी उस पर उनका सरकार बनने वाला है, जिसमें जनता जनादेश दे दिए हैं तेजस्वी जी को। आज जिसके पास होगा जनाधार वही देश पर चलाएगा अधिकार। उनके पास में आप तेजस्वी के साथ लग रहे हैं। आप बताइए सर, आप क्या कहिएगा? नहीं सर, अभी कोई कहने वाले नहीं है, क्या समय है। मतलब कौन आने चाहिए सरकार में? नहीं, अभी सस्पिशन वाली बात है। सस्पिशन है जी। मतलब ये जो सरकार चल रही है उससे खुश है? ना, इससे खुश नहीं है। इससे खुश नहीं है। सवाल है तो जनता किससे बढ़ता है? जनता एजुकेशन से बढ़ता है। गरीब का बच्चा जो पढ़ेगा तब स्किल डेवलपमेंट होगा। वो क्या कि एजुकेशन को जो टीचर थे, जो बीपीएससी से लालू यादव बहाली कर रहे थे, जिसमें अच्छा, उसको क्या क्यों मुखिया जी को डाल दिए। मुखिया जी अपना खेला बेला किए और वहाँ वही गरीब का बच्चा पढ़ा है। मान अगर भवन नहीं भी रहेगा, अगर अच्छा टीचर रहेंगे तो पेड़ के नीचे भी राम पैदा होगा। लेकिन अच्छा टीचर नहीं रहेंगे उस भवन में भी अच्छा बच्चा नहीं डेवलप कर सकता। आज देखिए कि बच्चों के पास डिग्री है, लेकिन उसका जो एजुकेशन का लेवल है वो हमारा बिहार का बहुत कम है। ये इनकी सरकार में एक हिटलर शाही सरकार है। सबसे बड़ी बात तो लोकतंत्र की बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है। आप ये बेरोज़गारी की बात करते हैं, बेरोज़गारी ये सड़क पर ला दिए, एक कॉन्ट्रैक्ट बहाली करके सड़क पर ला दिए हैं, और उनका एक पार्षद का बेटा भी कॉन्ट्रैक्ट पर नहीं जाने के लिए तैयार है। और वो कॉन्ट्रैक्ट में हम लोगों को सड़क पर, ये जितने भी शिक्षक समुदाय के लोग हैं उसको कॉन्ट्रैक्ट करके सड़क पर ला दिया है। एक विधान पार्षद या एमएलए होकर के उनको पेंशन लागू कर दिया जाता है। 65 साल होती है, माने 3 वो उसको पेंशन प्राप्त होता है, लेकिन ये शिक्षक समुदाय का पेंशन नहीं रहता है। सबसे इनकी सरकार में बहुत सारी और बेरोजगारी। क्या चाहते हैं आप जो है जिस इस सरकार की जो बात कह रहे हैं कि यहाँ पे बहुत समस्याएं हैं, तो आपको क्या लगता है इस बार मुख्यमंत्री कौन बनेगा? इस बार के मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव होने जा रहा है। भारी बहुमत से जीतेगी। आप राजद के सपोर्टर हैं क्या? सपोर्टर नहीं है, आरजेडी का सपोर्टर नहीं है। ये लोकतंत्र की बात है, और इनकी जो देख रहे हैं हिटलर शाही की जो व्यवस्था है उनको देखते हुए आप 15 साल रह गए। हर पंचवर्षीय योजना में सड़क रोड योजना की ही बात करके आप जनता को गुमराह करते हैं। आप 15 साल हो गया केवल सड़क ही की बात करते हैं कि पूरे सड़क बना दिए। अरे ये खली लालू जी के में ये खली तब तो आपको सरकार बनाया गया, लेकिन आप सरकार बनाने के उपरांत भी वही हाल, जो आप सड़क बना दिए, फन्ना कर दिए। लेकिन इसके डिवीज़न में बेरोज़गारी बहुत बढ़ गया है। इनके आप बीजेपी की सरकार में निजीकरण, सारा सबसे बड़ी समस्या निजीकरण करते जा रही है। हर डिपार्टमेंट में, हर व्यवस्था में ये बहुत समस्या है। हम स्टूडेंट हैं। क्या पढ़ाई कर रहे हैं? इकोनॉमिक्स ऑनर्स कर रहे हैं। ग्रेजुएशन कर रहे हैं। हाँ। अब बताइए क्या कहेंगे, अभी जो चुनाव आ रहा है बिहार विधानसभा का, कौन होगा मुख्यमंत्री या किसे बनना चाहिए? तेजस्वी यादव को बनना चाहिए। क्यों उन्हें? क्यों? क्योंकि युवा नेता है। युवा नेता होने से क्या हो जाता है? वो एजुकेटेड आदमी है। नीतीश कुमार पढ़ा लिखा नहीं हो, सब चीज़ बीजेपी बड़का झूठा पार्टी, कोई काम का पार्टी नहीं है। अरे भाई, रोज़ कहा जा रहा है बड़ा जो है बम बारूद के तरीके से गोले फेंके जा रहे हैं तेजस्वी के ऊपर कि वो 8वीं पास है, 9वीं फेल है। युवा नेता है, क्रिकेटर रह चुका है, इंडिया का क्रिकेटर रह चुका है, दिल्ली डेविडेंस के खिलाफ खेल चुका है। वो इतना युवा नेता है, वो ऑलरेडी इंडिया के वैसे इतना अच्छा नेता है। उसके अलावा कोई तो ऐसा कोई नेता है ही नहीं बिहार में। एक कन्हैया है, एक तेजस्वी यादव, बाली तो कोई है ही नहीं है। जो लोग उनके डिग्री पे सवाल उठाते हैं वो झूठ बोल रहे हैं। उसको पहले उन्हीं का डिग्री, अपने नीतीश कुमार का डिग्री पूछ लिया, प्रधानमंत्री का डिग्री पूछ लिया, कैसा है वो। कोई नीतीश कुमार तो इंजीनियर हैं। इंजीनियर है तो कहाँ काम किया? वो विधानसभा में जाइए, सारी विधानसभा में एक भी कहीं का नाला नहीं बना हुआ, ना कहीं का सड़क बना हुआ है। किस नाम पे हम वोट देंगे बताइए? कोई काम ऐसा करता तो ना वोट देते हैं, कोई काम ही नहीं किया तो वोट कैसे देंगे हम? आप लोग स्टूडेंट है क्या? समस्या स्टूडेंटों की भी कुछ नहीं है, पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं, सिर्फ झुट्टो का डिग्री बांट रहा है, कुछ नहीं है, सिर्फ बेरोजगारी है, सिर्फ कुछ नहीं है।
कॉलेज में प्रोफेसर सिर्फ झुट्टो का पैसा देता है प्रोफेसर को, कोई काम का नहीं। सिर्फ प्रोफेसर सबको पैसा खाली एक तारीख ट्रांसफर हो जाएगा अकाउंट में। कोई काम कराने जाए विश्वास नहीं है तब जाके देख सकते, कोई काम कराने जाइए नहीं कोई काम होगा। आज आइए कल आइए परसों आइए 10 दिन इसी में बिता देगा। अब किसी से पूछ लीजिए, मेरा ही नहीं, मेरा हाल नहीं है, सबका ऐसे हाल है। बिहार का सिस्टम ही है। तो आपको लगता है कि तेजस्वी अगर वापस आ जाते हैं सरकार में तो कुछ बदलाव होगा? बहुत सारा बदलाव होगा। युवा नेता है, एजुकेटेड नेता है, सबसे अच्छा पढ़ा लिखा है, टैलेंटेड है। 15 साल से तो देख रहे हैं क्या विकास हुआ, कुछ नहीं हुआ। न विशेष राज्य का दर्जा मिला बिहार को, कुछ नहीं मिला। लेकिन लोग कहते हैं कि तेजस्वी के पिताजी लालू यादव 15 साल बिहार में राज किए। खास तौर से जो अभी सत्ता पक्ष में लोग हैं वो लोग इस बात को लेकर के आवाज़ उठाते हैं और उन पे हमला करते हैं कि उनके राज में बिहार में जंगल राज हुआ करता था। ऐसा नहीं है। आप कभी भी देख लीजिए, जितने नीचे जाति के लोग सब हैं वो ऊपर आए हैं। पहले आप देश आज़ाद होने के बाद आप आइएगा 1947 के बाद, तो वो पहले का आप चेक कीजिएगा तो देखिएगा भारत कितना, अपना बिहार कितना पीछे था। अब वो जो 19 से जब लालू प्रसाद की सरकार आई तो देखिए जितना जो अति पिछड़ा सब था उसको कुछ पढ़ा लिखा, पहले जाई कोई काम कोई अफसरशाही पहले चलता था वो तो ख़त्म कर दिया। भले उसके सरकार में सेंट्रल से उसको हेल्प नहीं मिला तो कैसे आगे बढ़ेगा? जब तो सेंट्रल से हेल्प नहीं मिलेगा तो आगे कैसे बढ़ेगा? आप ही बताइए। सेंट्रल नीतीश जी तो कहते हैं कि पहले कुछ बिहार में था ही नहीं, 15 साल में हमने बिहार को बहुत कुछ। बिहार में सबसे देखिए, बिहार में पढ़ने वाला सब है, मगर यहाँ सिस्टम वैसा नहीं। आप 15 साल से बात करें, 15 साल में सिर्फ स्कूल का बिल्डिंग बना है, बाकी कुछ नहीं हुआ है। आप देखिए एयरपोर्ट का बोर्ड लग गया है, एम्स का बोर्ड लग गया, अब अगले साल आएगा देखिए कहाँ तक काम हुआ, कोई कच नहीं, सिर्फ नाम का बोर्ड है, वाली कोई काम नहीं है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद आमिर आलम हुआ। अच्छा, आप बताइए, आप भी युवा हैं, क्या कहेंगे आप क्या सोचते हैं किसको मुख्यमंत्री बनना चाहिए? देखिए मुख्यमंत्री तो बिहार में युवा ही होना चाहिए। अच्छा, तो युवा में कौन, कोई चेहरा है? चेहरा तो है। क्या नाम? युवा में देखिए दो चेहरा है, चिराग और ये इधर तेजस्वी हो गया। इस दोनों में आप जिसको जनता वोट करे वो। आप क्या कहेंगे? आप स्टूडेंट हैं, नीतीश कुमार कहते हैं कि 15 सालों में हमने बहुत हर वर्ग के लिए काम किया, उसमें स्टूडेंट के लिए भी बहुत सारा काम किया। ख़ास तौर से वो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड वगैरह के बारे में बात करते हैं। स्कूल के अंदर पढ़ने वाली जो लड़कियां हैं, छात्रा हैं, उनके लिए बहुत सारी योजना है। तो इन सब को लेकर के आप लोग क्या सोचते हैं? उनका योजना है बिहार स्किल डेवलपमेंट के तहत KYP ट्रेनिंग के माध्यम से प्रशिक्षण दिया गया है बहुत सारे। लेकिन उससे क्या होगा, 256 घंटा में का जो ट्रेनिंग दिया गया है उससे क्या होगा? यहाँ जो अच्छे 5 साल का BTech MTech डिग्री ले के वो बैठा हुआ 8,000 9,000 का नौकरी कर रहा है। तो ये 256 घंटा का मतलब 2 महीना का डिग्री दे के क्या फ़ायदा? अच्छा, तो मतलब वो जो कर रहे हैं वो सफल नहीं है ना? वो सफल नहीं। 7 निश्चय योजना के तहत वो जो है ट्रेनिंग दिया जाता है, लेकिन वो भी फेल है। तो क्या फाइनली क्या नीतीश जी वापस आने चाहिए कि नहीं? नीतीश में परिवर्तन, मतलब बिहार परिवर्तन की ज़रूरत है और युवा ही बिहार का मुख्यमंत्री हो। ये हम। क्या नाम हो आपका? मेरा नाम विकास कुमार पासवान। तो इस तरह का माहौल दरभंगा के अंदर नज़र आ रहा है। फिलहाल बने रहिए हमारे साथ, हम और भी दरभंगा के अलग अलग क्षेत्रों से, वहाँ की जनताओं से बात करते रहेंगे और आप तक यहाँ के चुनावी माहौल के हर खबर पहुँचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए हमें इजाज़त दीजिए। दरभंगा से मैं इम्तियाज़ अहमद।